इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में। पेशावर जो है इस वक्त दारुल खिलाफा न सिर्फ KPK का है बल्कि इस वक्त इस लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि PTI के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त उनका जो कैंप ऑफिस है वो CM KPK सेक्रेटेरिएट है, जिसके ऊपर इंडीड एक बहुत बहस भी चल रही है। क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, मरीम नवाज़ पे क्या कहती हैं, हमजा शहबाज क्या कहते हैं, और तमाम तर सियासी क़ुव्वतें इस वक्त इनके पेशावर में होने पर क्या सियासी रंग देते हैं, वो तो एक अलग बहस है। मगर आज हम यहाँ क्यों मौजूद हैं वो बताते चलें। आज एक मीडिया इन्विटेशन था, इमरान खान का एक इंटरेक्शन था हम सब के साथ, और उसमें तकरीबन तमाम तर डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक बड़ी तादाद पूरे पाकिस्तान से उन्होंने यहाँ पर उनको मदऊ किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा, और एक सुनहरी मौका था बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाबात मांगने का जो आपके भी थे, हमारे भी थे, और बहुत सबके थे। मैं सवाल से शुरू करूँगी मलिया हाशमी के। मलिया ने सवाल किया कि खान साहब, आपके पार्टी के टिकट्स की तकसीम पर हमेशा बहुत सी चहमगोइयाँ सामने आई हैं, और उससे न सिर्फ एतराज़ात बल्कि बड़े मसाइल ने जन्म लिया। तो उसके ऊपर इमरान खान का दो टोक जवाब था कि इसके बाद चाहे कोई भी इलेक्शन हो PTI का, उसकी टिकट की मंजूरी जो है मेरी ज़ाती अप्रूवल के बाद होगी। फिर उनसे सवालात, उन्होंने कुछ ओपनिंग रिमार्क्स भी दिए, वो मैं बाद में आपके सामने रखती हूँ, मगर सवाल जवाब का सिलसिला बहुत अहम है। मेरा उनसे ये सवाल था कि क्या जो आपकी पार्टी के मुनहरिफ अरकान हैं, क्या उनका आपकी पार्टी में वापसी का इम्कान है। उस पर उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, मगर उन अरकान की वापसी का अब PTI में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और ये सब पर अप्लाई करता है। उसके बाद सवाल उनसे इसराइल का हुआ कि PTV के एंकर जिनको अभी रिसेंटली सैक किया गया PMLN की जानिब से, जो इसराइल के दौरे में शामिल थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनको अप्रूवल मिली थी इसराइल के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को ठीक करने की। उस पर उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने किस किस का प्रेशर बर्दाश्त किया है इसराइल से ताल्लुकात ठीक करने के लिए, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ये उनका जवाब था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने इसराइल के साथ ही हाथ मिलाना है तो मसला कश्मीर के ऊपर फिर हमारा जो एक उसूली मौक़िफ़ है वो दफन हो जाता है। लिहाजा मैंने प्रेशर्स बर्दाश्त किए, मगर कभी भी इस नहज पर मैं नहीं गया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बात करूँ। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने होते तो शायद बहुत आसान होता, मगर उन्होंने ज़ाती तौर पर इसको इखलाकियात के ख़िलाफ़ समझा। सवालात में फिर आगे बढ़े तो बहुत सारे अहम सवालात हैं। उनकी रैली के हवाले से हमारे एक कॉलीग उन्होंने एक जो यूट्यूब से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी पूछा कि खान साहब, अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आप कैसे आए। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी उस लिहाज से बिल्कुल मुकम्मल थी, मगर हाँ, हमारे बहुत से पार्टी लीडरान शायद इखलाकियात की वजह से ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नून लीग की क़यादत उन बच्चों पर, उन ख़वातीन पर 35,000 से ज़ायद वो शेल्स भी बरसाएगी जो कि टेररिस्ट के ऊपर फायर किए जाते हैं। तो ये अलबत्ता तवक्को नहीं थी, और इस वजह से फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचा। 2 उनके कारकुनान शहीद हुए, और इस वक्त बहुत सारे क्रिटिकली ज़ख्मी भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे गए रात को, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से हमने काफ़िला चलाया, और उसकी वजह से उसके बाद हम गए। लेकिन अब हमारी तैयारी ये है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट की राह देख रहे हैं कि वो हमें इसकी गारंटी अगर दे दे कि हमारे लोगों की, कारकुनों की, आम लोगों की, जो कि आम लोग थे, उन्होंने कहा कि पार्टी के कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में निकले या नहीं निकले, लेकिन आम लोग बहुत निकले, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जब से मेरी हुकूमत को निकाला गया है, मैंने अवाम की सोच तब्दील की है, मैंने उनको गुलामाना जहन से निकाला है। ये उनका कहना था। उनसे ये भी सवाल हुआ कि आपकी मुआशी कारकर्दगी। उन्होंने कहा मेरी मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा अगर किसी ने देखना है तो वो ग्रोथ रेट देखे, मेरे वक्त में कोविड के तमाम तर बरसों में मेरी हुकूमत की कारकर्दगी देखे। बेरोज़गारी में इजाफ़ा नहीं हुआ बल्कि उल्टा नौकरियां दी गई, लोगों को घरों पर एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे भिजवाए गए, गरीबों को का ख्याल रखा गया, और उनको तमाम तर